हेलो स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन पर। ठीक है, तो हमारी क्लासेस चल रही थी जो बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी। ठीक है, और उसके अंदर जो हमारे कल की क्लास के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं उनके अंदर मैंने आपको जड़त्व आघूर्ण के बारे में बताया था और परिभ्रमण त्रिज्या के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आई होप्स आप लोगों ने सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि उसको आप देखेंगे तो आपको पीछे के जो टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने मैंने करवाए हैं अभी तक। ठीक है, तो आई होप आपने देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ आज की सेशन की। आज की सेशन में हमारा क्या होने वाला है, टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं देना आपको बने रहना है, आराम से कंसंट्रेट होकर के ध्यान से पेन कॉपी साथ ले लीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ मैं सेशन की। सेशन शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी को वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साथ में जो बेल आइकन है उसको नोटिफिकेशन उसको ऑन कर देना, कि जैसे मैं आपकी क्लासेस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन टाइप में है। ये आपका क्वेश्चन टाइप में लेके आए, उसको क्वेश्चन को पढ़ना कि एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। क्या आता है देखना, कि किसी कण तंत्र की किसी बिंदु O के सापेक्ष कोणीय संवेग उस बिंदु O के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के कोणीय संवेग तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र के कोणीय संवेग के सदिश योग के तुल्य होता है। अब मेन हेडिंग क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ी सी देख लेना। मेन हेडिंग है ये आपकी, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपका देखना ध्यान से। मेन हेडिंग है आपकी ये वाली, कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र का कोणीय संवेग, ये आपकी है इसकी मेन हेडिंग। लेकिन हमें समझना किससे है, इससे समझना है। इससे हमें समझना है कि किसी कण तंत्र की किसी बिंदु O के सापेक्ष क्या करना है, कोणीय संवेग ज्ञात करना है। उस बिंदु का O के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के कोणीय संवेग तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र के कोणीय संवेग के सदिश योग के तुल्य होता है। ये आपका इसका मेन पॉइंट है, ये होती है इसको हेडिंग। ठीक है, क्या होता है J0, ये क्या है आपका बिंदु O के सापेक्ष कोणीय संवेग है। ठीक है, और JCM क्या है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग है, और उस O के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का कोणीय संवेग है, और उस द्रव्यमान केंद्र का सापेक्ष कोणीय संवेग JCM। ठीक है, अब डायग्राम समझा रहा, थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखना। आई होप कुछ समझ में आपको आप अच्छे से बेटर तरीके से समझ पाए आप उसको। देखिए ये मैंने आपकी ले रखी है आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई आपकी, ये जेड एक्सिस हो गई है। ठीक है, और इसमें आपका ये द्रव्यमान केंद्र हो गया CM, और ये RCM इसकी दूरी हो गई, और ये आपका जो बिंदु है P M1V1 इसकी होगी R स्थिति सदिश। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र स्थिति हो जाएगा आपका RCM। ये आपका डायग्राम था, और ये है कोई निर्देश तंत्र। ठीक है, अब यहां पर देखना, यह कण तंत्र बहुत से कणों से मिलकर बना है। यह कण तंत्र कितने कणों से मिलकर बना है, देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे बारीक बारीक, ये बहुत से कण हैं, इनसे मिलकर ये तंत्र बना हुआ है। इनमें कण आईवा और कण का स्थिति सदिश RI है। इसमें कोई आईवा कण ले रहा हूं मैं। ठीक है, कोई आईवा कण ले रहा हूं, उसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा आपका RI हो जाएगा, उसका वेग क्या हो जाएगा आपका VI हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं द्रव्यमान केंद्र के सेंटर ऑफ मास की, तो उसका द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र आपका CM, इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा आपका RCM हो जाएगा। अब आगे देखिए, ठीक है, सदिश बिंदु O के सापेक्ष RCM, इसका मैंने आपको बता दिया है, स्थिति सदिश RCM हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र का। अब देखिए आगे, बिंदु O के सापेक्ष कण तंत्र का कोणीय संवेग। अब O के सापेक्ष हम क्या करेंगे, किसी कण तंत्र का कोणीय संवेग ज्ञात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करेंगे। ठीक है, वो क्या आएगा, J0 से नोट करेंगे, J0 से नोट करेंगे, J0 से जैसे नोट करेंगे तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा उसको थोड़ा सा बता दूं आपको। देखिए कोणीय संवेग क्या होता है, R गुणा P, स्थिति गुणा होता है ना संवेग के साथ में। ठीक है, देखिए ये I से 1N तक N कण है, उसके अंदर बहुत सारे कण है। I व कण की बात कर रहा हूँ, I बराबर आपको 1 ले लेना है, 1 से लेकर N तक कण है इसमें टोटल, आपको मैंने बताया था पीछे वाले डायग्राम के अंदर। R क्रॉस P हो जाएगा ये आपका एंगुलर मोमेंटम। अब जैसे मैं इसको ज्ञात करूंगा तो P को हम लिख सकते हैं MV, P बराबर MV, और आपका R मल्टीप्लाई में है तो M को बाहर ले लिया और R भी आपका अंदर रह जाएगा। ये तो हो गया आपका I वे कण का P का द्रव्यमान है, और जहां पर ये M है वो क्या है, I वे कण P का द्रव्यमान है। ये आपका हो गया O के सापेक्ष कण तंत्र का कोणीय संवेग। अब जो मेन हमारा टॉपिक होने वाला वो है ये,
कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र का कोणीय संवेग क्या होता है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ध्यान से समझना है कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र का कोणीय संवेग किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। देखना, JCM द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष बात कर रहा हूं मैं, तो JCM डैश समेशन लगा दिया, I1 से लेकर N तक हो जाएगा। M1 ये आपका द्रव्यमान हो गया और R क्रॉस V हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैं आपको P हो गए, P समीकरण नंबर 2। अब चित्र से देखना, R बराबर होता है RI माइनस का RCM। चित्र दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, देखिए ये रहा आपका डायग्राम। इसमें देखना बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि RI बराबर RI माइनस RCM, R डैश RCM, यह है RI डैश बराबर हो जाएगा RCM माइनस R डैश। ठीक है, ये होगी RCM निकाल दिया। इसको समीकरण नंबर आपके दे देंगे कितने, 3 दे देंगे। 3 नंबर देने के बाद में इस समीकरण नंबर 3 का क्या करना है, हमें अवकलन करना है। किसके सापेक्ष, T के सापेक्ष क्या करना है, इसका अवकलन करना है। यानी कि T के साथ इसका अवकलन करना है, T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, dr डैश अपॉन dt, dri अपॉन dt माइनस drCM अपॉन dt, ये आपका हो गया अवकलन। अवकलन करने के बाद हमको पता है कि स्थिति में परिवर्तन क्या होता है, वेग होता है। तो v आपका v डैश हो गया, vi हो गया, माइनस का vcm हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। ये हमारे पास में निकल के आई इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 से RI डैश और VI का मान समीकरण 2 में रख देंगे। अब समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 में क्या आया था, RI डैश आया था, और समीकरण 4 में आया था आपका VI डैश। और समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 देखो RI डैश और VI डैश, इनके इसके अंदर रखेंगे वो मान जो हमने अभी निकाला है। ये दोनों मान इसके अंदर रखेंगे। देखो इसके अंदर ये वाला मान रख देंगे इसके अंदर V की जगह, और 3 वाला RI का मान रख देंगे इसके अंदर इसकी जगह। ठीक है, रखने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आती है वो देखना, JCM डैश बराबर I से N हो जाएगा, MI द्रव्यमान हो जाएगा, RI माइनस का RCM, RI डैश की वैल्यू है ये। ठीक है, और VI माइनस का VCM, ये आपकी VI डैश की वैल्यू, ये दोनों को रख दिया समीकरण नंबर 2 में। अब इसको करेंगे सोल्व, इसको कर देंगे अंदर गुणा। देखना MI RI क्रॉस VI माइनस समेशन MI RI क्रॉस VCM। देखो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना डॉट को, तो क्रॉस पे आ जाएगा, ये आपको निकाल लेंगे। निकालने के बाद में आपके पास में इस प्रकार का इक्वेशन आएगा। इसको आप अच्छे से सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब आगे देखो आगे क्या होने वाला है इसके अंदर। ये हमारे पास में इक्वेशन निकाल लेंगे। निकालने के बाद में नोट एक पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना कि कण तंत्र के लिए RCM व VCM के मान नियत होते हैं। अब जो निर्देश तंत्र का होता है, कण तंत्र होता है, पार्टिकल के लिए निर्देश तंत्र होता है, उसके लिए क्या होता है, जो RCM होते हैं द्रव्यमान केंद्र होता है, उसका स्थिति RCM होता है, और VCM उसका वेलोसिटी, वो जो उनके मान वो क्या होते हैं, आपके नियत होते हैं, यानी कि कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका जो अभी मैं निकाल के आया हूँ वो इक्वेशन है JCM। जैसे मैंने कांस्टेंट माना है, बाकी सारी ले लेना, RI MI VI समेशन वाला MI RI। अब जहाँ से मैंने RCM थे और VCM को कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट मानने के बाद में जो हमारे पास में बच के आएगा वो सिर्फ इनको टोटल को लेके मैं बात करूं तो आपकी आ जाएगी कैपिटल MR। अब देखो डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान के अंदर की परिभाषा क्या होती है, द्रव्यमान के अंदर की परिभाषा क्या होती है, देखो I से लेकर N कण है, MI RI। आपको पता है क्या इनर्शिया क्या होता है, I बराबर MR स्क्वायर होता ना। अब RCM की बात करूं मैं, RCM क्या होता है, MRI। द्रव्यमान के अंदर क्या होता है, RCM होता है ना, MRI। ठीक है, देखो MRCM द्रव्यमान के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ मास की परिभाषा से, समेशन MI RI क्या हो जाएगा आपका RCM। अब RI VI ये हो जाएगा MI VI, और यहां पर RCM की जगह क्या हो जाएगा VCM। ठीक है, VCM देखो समेशन I से लेकर N तक MI VI बराबर में MVCM, समीकरण नंबर दे देंगे इसको 6। ये आपकी समीकरण नंबर होगी 6। अब इसमें आपको MI की जगह क्या पुट करना है, कैपिटल M पुट करना है, और समीकरण 1 व 6 से वैल्यू समीकरण 5 में रखने पर, अब 1 से और 6 से समीकरण 5 में रख देंगे। ये जो समीकरण हमारे पास 5 नंबर है, इसके अंदर क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से जो हमारे पास वैल्यू आई थी, और समीकरण नंबर 6 से, समीकरण 1 से हमारे पास क्या वैल्यू आई थी वो देखना,
आपको मैं दिखा देता हूँ। समीकरण एक में आपकी आप कहती ये रही कि आर क्रॉस आई बराबर आएगा आपका समेशन जे नोट की वैल्यू आई थी, समीकरण नंबर 5 में रखना है। समीकरण नंबर 5 में देखो ये रहा समीकरण नंबर 5, इसके अंदर जे नोट की वैल्यू रख देंगे। रखने के बाद में हमारे पास में क्या निकल के आएगा, ये आएगा जे सी एम इज इक्वल टू आपका जे नोट माइनस का एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम माइनस आर सी एम एम वी सी एम प्लस आर सी एम क्रॉस वी सी एम। ये इसके अंदर मैंने इसकी वैल्यू रखी है, बाकी कुछ नहीं किया है। अब जहां भी आपका एम वी आ रहा है, इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा जे नोट माइनस का आर सी एम क्रॉस एम वी सी एम। अब आपको पता है एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, संवेग होता है ना, तो ये आपका एम वी क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। तो जे नोट बराबर क्या हो जाएगा आपका, जे नोट बराबर हो जाएगा आर सी एम क्रॉस पी सी एम, समीकरण नंबर आपका 7 हो जाएगा। और जे सी एम, अब बात क्या करनी है मेरे को, जे सी एम द्रव्यमान केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं। जे सी एम बराबर क्या होगा, जे नोट माइनस का जे सी एम बराबर में जे सी एम नोट बराबर में, इसको समीकरण नंबर हम 8 दे देंगे। थोड़ा सा मैं जल्दी बता दिया मैंने, थोड़ा सा आपको समझ में भी नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है और इसके बार बार जैसे आप लिखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको लिख के तो इतना बता नहीं सकता क्योंकि इतना हमारे पास में टाइम नहीं है, ठीक है। तो देखना जे सी एम बराबर जे नोट माइनस का जे सी एम जीरो, ये हमारे पास में निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब फाइनली हमारे पास में क्या निकल के आया कि जहाँ जे सी एम नोट द्रव्यमान केंद्र का बिंदु O के सापेक्ष कोणीय संवेग है, यही हमें निकालना था। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जे सी द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष बिंदु O के सापेक्ष कण का क्या है, कोणीय संवेग है। और ये हमारे पास फाइनल क्या निकल के आता है, जे नोट बराबर होता है आपका जे सी एम नोट प्लस का जे डेस सी एम। ये हो गया समीकरण नंबर 9 और हमें यही वैल्यू ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किसी को थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप पीछे से रिवाइज कर लेना, वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि ये सेव हो जाएगी, ठीक है। और अच्छे से इसको 3-4 बार आप लिखोगे तो आपको अच्छे से कन्फर्म हो जाएगी ये, ठीक है। तो आई होप वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और पीछे क्लासे नहीं दिखे तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।